इस वक्त हमारे साथ खगेश झा साहब भी मौजूद हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। झा साहब, आपको क्या रीजन नजर आता है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह का क्राइम बार बार देखने को मिलता है? छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ बार बार देखने को मिलता है, और क्या कुछ रसूखदारों की शय पर यह परीक्षा माफिया देश में सक्रिय है? देखिए, बिना रसूखदारों की शय पे क्या आपको लगता है कि इस तरह के एग्जामिनेशन पेपर की लीक हो सकती है? और दूसरा क्या होता है कि जैसे आज लीक हुआ है, पूरा सिस्टम एक्टिव दिख रहा है, लेकिन ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो प्रशासन की इंटेलिजेंस है वो कहाँ थी। क्योंकि होता क्या है कि ये कह देना बहुत ही आसान है कि बच्चे को हम 1 महीने में पेपर ले लेंगे। सही बात। लेकिन बच्चे क्या तैयार हो पाएंगे उस 1 महीने में? नॉर्मली क्या होता है कि अभी वाला एग्जामिनेशन पेपर जब चेंज होगा, नए एग्जामिनेशन पेपर आएंगे, तो वो भी कंप्लीटली एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स वहां पे भी होती है। दूसरा क्या होता है कि कहते हैं हम कि बच्चे पे कोई भार नहीं पड़ रहा है, लेकिन पूरे सिस्टम के जो भी भार हैं, अगर सरकार आज निःशुल्क परिवहन व्यवस्था लागू कर रही है तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अल्टीमेटली स्टेट के रिसोर्स पे ये सारे भार तो पड़ ही रहा है ना। इन सबको जब तक हम प्रोएक्टिव मेजर नहीं लेंगे, देखिए होता क्या है कि कुछ लोग, अभी आप कह रहे थे कि सरगना फरार है, बाकी के कुछ छोटे लोग पकड़े जाएंगे, उनका ट्रायल चलेगा, 2, 4, 5 साल में ये आकर के बाहर होंगे। सबसे हमारी सिस्टम ये है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे इसको रोकने के लिए जी, जब तक हम उस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, जो हमारे सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके बिना ये नहीं हो सकता, ये सच है। होता क्या है कि जब हम कोई भी नेग्लिजेंस है या शिथिलता है और उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट है, इन दोनों के बीच एक बड़ी पतली सी लाइन है। बिल्कुल। क्योंकि वो अगर चाहे उसका कनाइवेंस होगा, फिर भी हम कह सकते हैं कि ये इग्नोरेंस हो सकता है, नेग्लिजेंस हो सकता है। जब तक हम उस जगह को टाइट नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसे ही ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी जैसे राज्य में पुलिस महकमे का लंबा एक्सपीरियंस रहा है। विक्रम सिंह साहब, आपको क्या मानेंगे, इस समस्या का हल फिर क्या है? और टेक्नोलॉजी का जहां तक जिक्र है, तमाम तरह की नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई ताकि फुल प्रूफ बनाया जा सके इस सिस्टम को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसे क्राइम करने वालों के काम ज्यादा आ रही है, पेपर लीक करने वालों के काम ज्यादा आ रही है। आपने माकूल बात कही है सबीर साहब। आप याद करें, आज से 25 साल पहले नकल का मतलब पर्ची और पुस्तकें शौचालय में। अब जमाना टेक्नोलॉजी का, नकल करने वाले ब्लूटूथ, वाईफाई, बिग डेटा एनालिटिक्स और सुपर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए से नकल कराते हैं। वो सही है कि टेक्नोलॉजी का बहुत दुरुपयोग नकल कराने वालों, नकल माफिया ने किया है, लेकिन ये संतोष का विषय है कि जो अब से 24 घंटे में 23 पकड़ा जाना कुछ सामान्य घटना नहीं है। मैं इसके बारे में एसटीएफ को बधाई दूंगा, लेकिन मेरा पुनः परामर्श होगा कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत चल अचल संपत्ति कुर्क करें, बैंक अकाउंट फ्रीज करा दें। मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐसे लोगों के होते हैं, एक घोषित और दूसरे अघोषित। असली संपत्ति जो कि अब उनकी विपत्ति बनने वाली है, अघोषित बैंक अकाउंट्स में होती है और ज्वेलरी के फॉर्म में लॉकर में रहती है। मेरा खुद परामर्श होगा कि इनकी कमर तोड़नी है, आर्थिक साम्राज्य पे तोड़ें टेक्नोलॉजी, और वहां पर जब इम्तिहान चले दोबारा वाईफाई जैसे जैमर्स वीआईपी मूवमेंट में होते हैं, वाईफाई जैमर्स लगा करके इंटरनेट प्रोटोकॉल को बिल्कुल ध्वस्त कर दें, जिससे कि किसी तरह की नकल उस एरिया में ना होने पाए। उम्मीद की जा सकती है कि ये सख्त कदम उठाए जाएंगे जो कि आगे के लिए भी नजीर बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन चलते चलते देखते हैं, आज टीईटी एग्जाम देने के लिए जो अभ्यर्थी सेंटर्स पर पहुंचे थे और जब उन्हें पता चला कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो देखिए आलम क्या था, क्या गुजरी इन छात्र छात्राओं पर। देखिए इन तस्वीरों। कोशिश ये होनी चाहिए कि यह स्थिति दोबारा ना हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।